आयोजन आयोजित किया। मैं श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस दिव्य आयोजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए सांस देता हूँ। कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, संत महात्मा, तपस्वी जन, साधक उपासक, जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक जीव परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंचता। परमात्मा की शरणागति तक जीव कब पहुंचता है? जब भगवान शिव की खुद की कृपा हो। आप सभी वो भाग्यशाली हो, शिव के पूर्व में कोई ना कोई रिश्तेदार रहे हो, इसलिए बाबा आपको कथा सुनाने के लिए पुरुषोत्तम मास में यहाँ बुलाए। एक तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, और ऊपर से ज्येष्ठा का ये महीना जिसमें भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। पीछे की आवाज बड़ा पीछे। पूर्व का कोई संबंध आपका और हमारा भगवान शिव से रहा होगा, और वो संबंध कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में सामने प्रकट हुआ होगा, जो शिव की कृपा से पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में ये शिव महापुराण की कथा दूधनाल में हो रही है। कितना समय आप भगवान को दे रहे हो, कितनी उम्र आपने भगवान को दी, कितना समय आपने भगवान को दिया। जैसे कभी कभी पत्नी कह देती है कि तुम हमको समय नहीं देते, और यदि थोड़ा सा समय पति अपनी पत्नी को दे देता है तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। उसको बहुत सारा समय तुम्हारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय धर्म पत्नी कहती है कि मुझे दे दीजिए, और वो थोड़ा सा समय तुमने जो दिया उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे बहुत समय नहीं चाहिए, आप मुझे केवल थोड़ा सा समय दे दो, वो समय मेरे लिए बहुत है। उसी तरह थोड़ा सा समय यदि पति पत्नी को दे दे तो पत्नी उसकी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार रहती है। उसी तरह अगर संसार का मनुष्य 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देव अधिदेव महादेव को दे दे तो महादेव उसके दुख को मिटाने के लिए तत्पर खड़े। बहुत नहीं मांग रहा, मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे बहुत सारा नहीं मांग रहा। 24 घंटे परमात्मा ने आपको और हमको दिए। 24 घंटे में से अगर आप
भगवान को 12 घंटे नहीं दे सकते तो मत दो, 6 घंटे भी मत दो। मत करो 3 घंटा भजन आप, पर शास्त्र कहता है 24 घंटे में से 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस ईश्वर ने आपको और हमको 24 घंटे दिए, और हम जानते हैं कि कोई भी 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम बोल भी देंगे ना तो तुम लोग 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करो, और हम कह भी दें कि तुम 12 घंटा कर लो तो तुम 12 घंटा भी नहीं करोगे। तो जो तुम करो ही नहीं तो हम काय को बोल के अपना समय बर्बाद करें। शिव पुराण कहती है 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा नहीं कर सकते, 6 घंटा नहीं कर सकते, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते, कम से कम 1 मिनट भी अगर आप भोलेनाथ के नाम का उच्चारण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, नमः शिवाय कह रहे हो, ओम नमः शिवाय कह रहे हो, तो याद रखना कि तुमने जो 1 मिनट मेरे शंकर भगवान को दिया है, तुमने 1 मिनट जो मंत्र का उच्चारण किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय पर तुम दुख की घड़ी में खड़े होगे तब वो 1 मिनट का दिया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे दुख को मिटाना। 1 मिनट का भजन, 1 मिनट का स्मरण तुम्हारे जीवन को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। कितना समय आप परमात्मा को दिए हो? कितना समय आप भगवान को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय आप ईश्वर को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक संत अपनी शिष्या के घर पहुंचे। भजन करते करते संत शिष्या के घर पहुंच गए। सास ने प्रणाम किया, ससुर ने प्रणाम किया, पति ने प्रणाम किया, शिष्या ने प्रणाम किया, बहू ने। शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा, मेरे ससुर की उम्र 15 साल। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा, तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा
कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है। बताओ, मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा, माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई गई। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान के नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है, इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं, जो मायके में मैंने किया। कर्म, कितना तुमने शिव का भजन किया, कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया। और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे धाराशिव जिले की मेरी जीजियों, मेरे दूधनाल की जीजियों, उमरगा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना तुमने जितना समय भगवान को दिया है, तुम्हारी अंतिम श्वास के समय पर तुम्हारे परिवार वाले डॉक्टर से कहेंगे ये पैसा रख लो, पर हमारे पति की, हमारे पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे ससुर की, सास की थोड़ी सी और जी ले, थोड़ा प्राण और मिल जाए, थोड़ा और जी लें, ऐसा कुछ कर दो। वो डॉक्टर कहेगा मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, आगे उसकी मर्जी है। तो याद रखना तुमने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, तुम्हारी अंतिम समय में उतना समय मेरा बाबा तुमको बढ़ा देगा और तुम्हें स्वस्थ कर कर तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। अंतिम बिंदु में हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, जो कोई ना दे सका, कोई भी दे सका, कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया, आपने तप किया, पुण्य हमको दिया, आपने दीप एहसान हम पर किया, आपने दीप एहसान हम पर किया, कर तितिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, कर तितिक्षा हमें
ज्ञान अमृत पिला स्यो हमारे लिए विष पियाया आपने ये स्यो विष संसार हमारे। का जितना विष है, संसार का जितना क्लेश है, संसार का जितना दुख है, संसार की जितनी तकलीफें हैं, संसार का जितना कष्ट है, ये सब आप जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, ओम नमः शिवाय जपते हो, तुम्हारे मंत्र जाप से ये हमारे संसार का सारा क्लेश, हमारे परिवार का ये सारा क्लेश, हमारे जीवन का सारा क्लेश धीरे 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 समाप्त हो जाता है। वो समाप्त हो जाता है। मत दो आप किसी को कुछ भी, पर समय तो मेरे महादेव को एक पल का, एक घड़ी का। कितना सुंदर कहा है, जमीन बेटे को दे दो, जमीन जायदाद बेटे को दो, बेटी को दो, गाड़ी भी बेटा बेटी को दे दो, सोना चांदी भी बेटा बेटी को दे दो, गाड़ी बंगला भी बेटा बेटी को दे दो, जमीन बेटा बेटी के नाम कर दो, गाड़ी बेटा बेटी के नाम कर दो, बंगला बेटा बेटी के नाम कर दो, सोना चांदी बेटा बेटी के नाम कर दो, पर निवेदन है इस जीवान को, जिभ्या को शिव के नाम कर दो। ये जिभ्या, ये जीवान, ये जिभ्या जितना शिव का भजन करेगी, ये जिभ्या जितना शंकर का नाम लेगी, तुम्हारे अंत समय में, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो कोई नहीं आएगा, तब ये शिव आकर खड़ा हो। अंत समय, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पानी कितना जरूरी है, प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है, भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर भगवान को चढ़ाया एक लोटा जल कितना जरूरी है, तुम्हारे ऊपर दुख आने पर पता पड़ता है कि वो एक लोटा जल कितना जरूरी है। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बस कल्याण। मैं संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बसवत कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बिदर, कर्नाटक की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं।
बिदर कर्नाटक से आई हैं। मैं संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बस कल्याण डिस्ट्रिक्ट बिदर कर्नाटक के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेटे का फ़ोटो देखिएगा आप, कहीं बैठी हों और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। ये बच्चे का फ़ोटो है, 6 साल का बच्चा है। महाराज एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरा बेटा जन्म से ना बोलता ना चल सकता। हमें बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तरह तरह का इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आया। तब मेरी दीदी ने बताया वो सीहोर वाला बाबा की कथा सुनो, महादेव की पूजा अर्चना चालू करो। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी और वह मुझे 2024 से बता रही थी कि तुम सीहोर वाले बाबा को फॉलो करो, वो जैसा बोलते हैं वैसा करो। 6 साल का मेरा लड़का हो गया, ना बोलता है ना चलता है, पलंग पर सोया रहता था, हिल भी नहीं पाता था, गंदगी भी पलंग पर करता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, तुम सेवा करो। पर मेरी दीदी बोली तू एक बार विश्वास तो कर। हम आपको मानते नहीं थे, हमारे घर के लोग आपको नहीं मानते थे। 2024 में मेरी दीदी नहीं मानी तो वो खुद आ गई, घर पर टीवी चालू करी और हमको कथा सुनाने लगी। फिर भी हमारा मन नहीं लगता था, बच्चे को कथा सुनाने लगी। फिर हमारा धीरे धीरे मन लगना चालू हुआ। हम बहुत नज़रअंदाज किए गुरुजी आपको, हम बहुत नज़रअंदाज किए आपको। पत्र में देखो क्या लिखती हैं कि हमने बहुत नज़रअंदाज किया आपको। फिर भी 2025 में आपकी हैदराबाद में कथा हुई, तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा हैदराबाद। सुना है कि वह कथा के पंडाल की जो मिट्टी होती है, वहाँ बैठकर जब कथा सुनी जाती है, एक साथ इतने सारे भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोलते हैं तो लाखों में उसकी माला जप हो जाता है। और माला जपने के बाद में जैसे ही महाराज चुप होते हैं, तुम भी चुप हो जाना और अपने मन से इस बच्चे की प्रार्थना करना। जब वो 5 बार मंत्र जपते हैं तो लाखों लोग एक साथ में मंत्र जपते हैं, तो वो मंत्र उसी समय पर सिद्ध हो जाता है और जो मांगो वो मिल जाता है। मेरी दीदी ने जैसा कहा, हम हमारे बच्चे को लेकर हैदराबाद की कथा में पत्नी और दीदी कथा सुनने के लिए पहुंच गए। तब महादेव की पूजा अर्चना चालू की। आपके कहने से रोज गुरुदेव 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना चालू किया। फिर एक दिन सीहोर जाने का मन किया और सीहोर के लिए रवाना हुए। वहाँ दीदी कहती थी कि सीहोर वाला बाबा सीहोर में कम मिलता है, पर हमने भोलेनाथ जी को जल इसलिए चढ़ाया था कि जब हम सीहोर जाएं तो सीहोर वाला बाबा मिल जाए। गुरुजी वहाँ आपके दर्शन हुए, आपने मेरे बेटे को हाथ पकड़कर देखा तो मेरा बेटा जमीन पर सोया था, चल नहीं रहा था। मेरे बेटे को आपने खड़ा करा और आपने हाथ से खड़ा करा, फिर भी मेरा बेटा चल नहीं पाया। तब आपने हमसे कहा चिंता मत करना, कंकर शंकर की भूमि से कंकर लेकर चली जा और रुद्राक्ष लेकर चली जा, एक दिन कथा के पंडाल में तेरा बेटा चलकर आएगा। आज मेरा बेटा चलकर आया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुजी आपकी कृपा से आपने बोला था कि ये बच्चा चलने लगेगा और हम सीहोर से रुद्राक्ष लाए और कंकर लिए आए। रोज वो रुद्राक्ष का जल महादेव को चढ़ाने लगे, थोड़ा सा जल लाके बेटे को लगाने लगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव कि मेरा बेटा 6 साल से जो चलता नहीं था और आज वो चलने लगा है और आपकी और महादेव की कृपा से वो बोलने भी लगा है। यही प्रार्थना लेकर हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। ये मेरे बेटे का फ़ोटो है, बेटे का फ़ोटो देख सकते हैं। अगर आए हों तो अपने बेटे को लेकर आ सकते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माला
भाव से आए हो, क्या प्रार्थना करने आए हो, क्या निवेदन करने आए हो, आप शिव से क्या बोलने आए हो। अगर मेरे भोले बाबा को आपको नहीं देना होता तो आपको बुलाता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो तैयार होकर बैठे थे कि हम कथा में जाएंगे, वो नहीं आए, दूसरी आ गई, दूसरे आ गए। गाड़ी जा रही थी, पड़ोसन को आवाज लगाया, चल रही क्या, खाली है। क्यों, तुम तो कह रही थी गाड़ी भरी हुई है। हाँ, सब जा रहे थे पर सबका कैंसिल हो गया, तू चल रही, हाँ अब भी आई। और उसने तुरंत पाटा पाटी फाड़ के पन्नू वल्लू ले के और तुरंत झोला उठा के कथा में बैठ गई। और कथा में बैठने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधे कथा में आ गई। आने वाले थे 4 दूसरे और आ गई ये। समझ लेना मेरे भोले बाबा को अभी उनको देना नहीं था इसलिए बुलाया नहीं, तुझे देना था इसलिए हाथ पकड़कर यहां बुलाया। उसको देना था, तुझको बुलाया। और यदि आप आए हो, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। आप लोग तो टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। पंडाल तो पंडाल के बाहर जो टेंट लगाए गए थे वो, उसके बाहर, उसके बाद पीछे, कहीं पहाड़ों पर, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं गाड़ियों में, कहीं जहाँ तहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव भक्त नहीं आए हैं। अगर आप एलईडी पर या आस्था चैनल पर नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की कृपा है कि अपन को अच्छी जगह मिल गई बैठने के लिए। ये शिव की करुणा, जहाँ तहाँ उसने बुलाया है। और यदि उसने बुलाया है तो वो क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकते। ये उसके है। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर का चढ़ाना 1 लोटा जल कितना जरूरी है ये दुख आने पर मालूम पड़ता है, तकलीफ आने। आएगा जब समय, दे दो उसको समय, 2 क्षण, 2 पल, 2 घड़ी। कल हमारे राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल साहब से बात चल रही थी, तो बता रहे थे कि हमने कहा कि आप लोग पंडाल के नज़ारे देखिए जरा, टीवी पर, आस्था चैनल पर और जरा एलईडीओं पर, कि भक्तों की भीड़ का नज़ारा देखिए कि ये शिव भक्तों का कुंभ कहाँ से आया। और गांव इतना अंदर कि 700 लोगों की बस्ती है इस गांव में, 40-50 मकान है इस गांव में। और बाबा की कृपा से 7 लाख से भी ज़्यादा शिव भक्त आज 6ठे दिन कथा में आकर बैठे। शिव भक्त तो श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी से हम कह रहे थे कि दुधनाल गांव में कथा चल रही है तो आसपास के गांव के बहुत लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, बहुत सारे लोग आए। तो राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी कह रहे थे, गुरुजी केवल हमारे आसपास के लोग ही नहीं, कर्नाटक, उड़ीसा, बहुत दूर दूर के भक्त 500 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से केवल बाबा की कथा सुनने के लिए।
कल बता रहे थे कि गुरुजी जिनके घर में खुद नौकर लगे होंगे, जिनके घर में चाय देने वाले नौकर लगे होंगे, जिनके घर में झाड़ू पोछे वाले लगे होंगे, जिनके घर में भोजन बनाने वाले लगे होंगे, जिनके घर में बर्तन मांजने वाले लगे होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े घर की सेठानियां भी भोजन भंडारे में बर्तन साफ कर रही हैं और कोई भोजन बना रही हैं, कोई भोजन करा रही है। और महाराष्ट्र के मालेगांव की एक टीम है, क्या नाम है उनका, आशीष देवीदास पाटिल जी की, राजन पाटिल जी, आप मिले उन लोगों से? पीले कपड़े में होंगे, टोपी लगाए होंगे, कोई पीला जैकेट पहना होगा। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाइए, जो बच्चा पलंग से नहीं उठ पाता था, कभी चल नहीं पाता था। 6 साल का बच्चा कभी पलंग से नहीं उठा, गंदगी भी पलंग पर करता था, जिसके पाँव नहीं चलते थे, आज वो खुद चलकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा जोरदार ताली बजाओ। होना बाकी है। इस माँ से पूछना जिसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं चलते, एक पलंग पर ही पड़ा है अभी भी। उससे पूछो कि जिसका दूसरा बेटा चलने लगा हो तो उस माँ के दिल की खुशी कितनी होगी, उस माँ के दिल का हृदय। लोग पूछते हैं सीहोर वाला बाबा कि कथा में ये भक्तों का कुंभ क्यों लग जाता है। हमको भी नहीं मालूम कि क्यों लग जाता है, पर इतना जरूर है कि आप लोग जब बाबा के पास विश्वास लेकर आते हो तो वो सीहोर वाला बाबा क्या, कुबरेश्वर महादेव, काल अधिपति महाकाल खुद करुणा करना प्रारंभ कर देता है। खुद करुणा। स्वयं मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस आपात होना बाकी है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए।
हम उसके आश्रित क्यों ना। आएगा समझ में जब एक लोटे जल की महत्वता, जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी उस दिन वो एक लोटा जल तुम्हारे काम आएगा। आएगा एक दिन समझ में कि वो एक लोटा जल कितना जरूरी है। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर चली जाना। एक नियम, एक लोटा जल चढ़ाने का अपने घर के मंदिर में या अपने घर के नजदीक में शिवालय में। दूसरा, सुबह शाम दोपहर में कभी भी अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा लेकर जाना अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। और तीसरा लेकर जाना, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि कभी योग लगे तो हमारे क्षेत्र में शिव पुराण की कथा हो और कुबेरेश्वर बाबा आए और हम उस कथा को सुनने के लिए इंतजार करें और कथा के मंडप में पहुंचे। प्रतीक्षा बहुत जरूरी है। आपके नजदीक में शिरडी लगा हुआ है। 2 शब्द हैं शिरडी वाले बाबा के, श्रद्धा और बोलो बोलो बोलो, श्रद्धा और सबूरी। और आज के जमाने में एक चीज तो किसी के अंदर नहीं है, सबूरी। जल चढ़ाते हैं और मन में सोचते हैं आज ही मेरा काम होना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत करे, 16 सोमवार पूरे हुए और मन में सोचती है कि मेरा तो बस काम होना चाहिए, मैंने 16 सोमवार करे। थोड़ा सा इंतजार करो। आम का बगीचा है, तुम्हारे यहाँ आम का पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। रोड के किनारे आम का पेड़ देखा है? किसी के बगीचे में आम का पेड़ देखिए, रोड के किनारे आम का पेड़ देखिए, तुम्हारे पास में इमली का पेड़ देख लीजिए, बेर का पेड़ देख लीजिए, तुम्हारे आसपास में जो भी पेड़ लगा हुआ है उसको देखो। आम के बगीचे में एक साथ इतने सारे आम लगे हैं, पर सारे आम एक साथ पकते नहीं हैं। कभी ये आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा। उसी तरह किसी किसी का काम एक लोटा जल चढ़ाने से तुरंत हो जाता है और किसी किसी का समय लग जाता है। थोड़ी सबूरी रखना, आम जरूर पकेगा अर्थात फल जरूर मिलेगा। थोड़ी सबूरी, थोड़ा इंतजार करो। उसका इंतजार करो। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ी सबूरी रखो। जिस दिन तुमने प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी, इंतजार करना प्रारंभ कर दिया, तुमने सोच लिया थोड़ा इंतजार करो, ट्रेन है अटक गई होगी, कोहरे में रुक गई होगी, पानी में रुक गई होगी, हवा आंधी में रुक गई होगी, आएगी। समय पर नहीं आएगी तो लेट आएगी, आएगी। वो नहीं आएगी तो दूसरी आएगी, आएगी। समय पर टिकट है तुम्हारे पास, बैठोगे जरूर, थोड़ा इंतजार करना। उसी तरह आएगा एक दिन, मेरा भोलेनाथ आएगा
तुम लोटा भरकर जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेबल चिपका दो, स्टिकर चिपका दो, लिख दो कि ये मेरा घर नहीं, ये शंकर का घर है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख गया तो समझ लेना कि एक दिन उस घर के अंदर मेरा भोले बाबा जरूर आएगा, क्योंकि वो घर तुम्हारा नहीं, शिव का हो गया, वो शंकर का। क्यों नहीं आएगा? एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ बैठे थे और अपने एक भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तिरसठ नैनारों में एक भगत और था, बड़ा सुंदर, तिरुज्ञान समंदर। उस बच्चे का नाम था तिरु। ज्ञान समंदर तो बाद में लगाया गया। दक्षिण प्रदेश की कथा है। तिरुज्ञान समंदर का छोटा सा स्वरूप था, बालक था, बच्चा, छोटी सी अवस्था का। और उसके जो पिताजी थे शिव जी के परम भक्त, भगवान शंकर के परम उपासक। जो शिव जी का भक्त होता है वो शिव जी का पूजन की पद्धति अपने बच्चों को बताता है। तुम्हारे पति तुमको नाक की नथनी दिला दे, बड़ी सुंदर सी, तुम सिर पे पल्लू लेकर जाओ, 25 जगह जाकर अपनी नथनी को घुमाओगे, कोई पूछे तो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने। नथनी दिलाई यार ने खूब किया प्रचार। नथनी जब यार ने दिलाई, पति ने दिलाई, तो खूब किया प्रचार। उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने ही दिलाई है। और नाक ही नहीं देता करतार तो क्या करता यार? अगर मान लो भगवान नाक ही देकर नहीं भेजता तो वो यार नथनी दिला के क्या करता? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर नथनी की तारीफ इतनी कर रहे हो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, तो कभी कभी 4 लोगों के सामने बैठकर उस महादेव की भी तारीफ करा करो कि ये शरीर उसने दे दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या? एक पत्र है, अच्छा है।